आपदा के बाद हम लोग वैसे भी डर गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इन्होंने कहा इस शुरुआत को तो करो। पहले अवेयरनेस क्रिएट किया, फिर 18 दिन का प्रशिक्षण दिया, फिर उस प्रशिक्षण के बाद इन लोगों ने अपना कुछ काम शुरू किया। IDBI फंडेड है, EDI के द्वारा इनको एक मशीनरी प्रोवाइड की गई। हम इनको ट्रेन कर रहे हैं क्योंकि आपदा ने जो इनको परेशान किया है और जो इनके साथ परेशानियां हैं उसमें थोड़ा सपोर्ट सर की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कि इनको जितना हो सके सपोर्ट करें। हम अपना ही रहने का वो कर रहे थे कि हम यहाँ से कहाँ जाएं, कैसे रहें, पर ये है कि इनका शुक्रगुजार करते हैं सर का कि इन्होंने हमें एक दिशा दी। अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही, 2 दिन की ट्रेनिंग चल रही, एंटरप्राइजिंग ग्रोथ प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमें और एडवांस इनको चीज़ें सिखा रहे हैं। आपका जो परिवार है वो कितना सपोर्ट करता है आपको? मेरे हस्बैंड, मेरी सास बोलती कि जाओ मैं बच्चे को देख लूँगी, तब मैं यहाँ पे आ पा रही हूँ। ऐसे ही सबके साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ, इन सबके बच्चे छोटे छोटे दिन तक का खाना बना के आते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, हम लोग टिफिन यहीं लेके आते हैं, पैक करके लाते हैं, टिफिन भी यहीं खाते हैं बैठ के। कि सेल कितनी होती है और कितना, सीजन भी नहीं है ना, टूरिस्ट भी नहीं है, उसमें भी हमने मेहनत की है तो 12,000 रुपये कम से कम हमने सेल कर लिए। छोटी आमदनी है पर हमारे लिए बहुत बड़ी है। जो टूरिस्ट देख रहे हैं जो गर्मियों में आएंगे उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी, क्या संदेश है? कि ये सहस्त्रधारा देवभूमि के नाम से हमारी बेकरी है, यहाँ पे आएँ और मिलेट्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं हमसे सेल करें। यहाँ पे जब मैंने ट्रेनिंग करवाई तो प्रॉपर हम लोग, बहुत बारिश हो रही थी पर प्रॉपर सब लोग 30 लोग जो थे हर रोज रहते थे। अगर ये नहीं होते तो शायद हम इतना आगे नहीं बढ़ पाते, तो सारा श्रेय इन्हीं को जाता है हमारे लिए। से कहते हैं अरसे। ये ज्वार के बिस्किट हैं, ये मंडवे के हैं, हम फ्रेश बनाते हैं और फ्रेश ही बेचते हैं, मतलब बना के नहीं रखते एक साथ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं सहस्त्रधारा में। ये वही सहस्त्रधारा है जो सर्दियों में, गर्मियों में टूरिस्ट से भरा पड़ा रहता है, पर अभी जो ये रोड है वो बिल्कुल खाली है। और मेरे पीछे आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ तो चल रहा है, कुछ महिलाओं को आप देख सकते हैं वो कुछ कार्यक्रम कर रही हैं। आइए जानते हैं ये कार्यक्रम क्या है। ये कार्यक्रम EDI एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, जो गुजरात का एक NGO है, उसके द्वारा चलाया गया है। ये जो यहाँ की लोकल महिलाएं हैं उनको रोज़गार देने के लिए, सशक्तिकरण के लिए एक इनिशिएटिव है। आइए बात करते हैं यहाँ पे क्या कार्यक्रम हो रहा है। सर क्या चल रहा है? ये भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद द्वारा ट्रेंड महिलाओं को मिलेट वैल्यू एडेड बेकरी यूनिट के बारे में पहले हमने प्रशिक्षण दिया। पहले अवेयरनेस क्रिएट किया, फिर 18 दिन का प्रशिक्षण दिया, फिर उस प्रशिक्षण के बाद इन लोगों ने अपना कुछ काम शुरू किया। फिर कुछ हमने इनको उस बिज़नेस में जो जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उससे संबंधित कई इक्विपमेंट्स दिए। उसके बाद जब 3-4 महीना हो गया इनका ट्रेनिंग का, तो उसके बाद जो उस पर और अच्छी तरह से ट्रेनिंग कराना है, वो 2 दिन का प्रशिक्षण फिर हमें दे रहे हैं कि जो भी इन्होंने गलतियों से सीखा है उसको और अच्छे से कैसे बढ़िया बनाएं अपने प्रोडक्ट को, जो मार्केट में डिमांड हो और मार्केट में सेलेबल हो। तो वो वही प्रशिक्षण चल रहा है और ये एक अच्छा बिजनेस इन लोगों ने शुरू भी कर दिया है। इनकी सेल्स भी बढ़ गई है, ये अपने कई प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी कर रहे हैं। तो मैम ये ट्रेनिंग कब से चल रही है और क्यों? ये ट्रेनिंग मेनली हमारे सितंबर में स्टार्ट की थी, जो 18 डेज़ की ट्रेनिंग थी, जिसमें से जो 8 डेज़ थे इनके EDP था प्योर, और 10 डेज़ इनका टेक्निकल ट्रेनिंग्स थी। तो इसमें महिलाओं को बेकरी से रिलेटेड मिलेट्स वैल्यू एडेड बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने हम लोगों ने सिखाए, जिसमें नमकीन हो गई, बिस्किट्स हो गए, ये सारे प्रोडक्ट बनाने सिखाए। ठीक है, तो इसके बाद महिलाओं को मतलब 3 to 4 मंथ इनको इनके लीगल लाइसेंसिंग वगैरह में टाइम लगता है बहुत सारे, कि अगर हमने इनके 2 ग्रुप बनाए हैं तो उसमें इनके समूह बनाए, उसके बाद इनके पैन कार्ड होते हैं, फूड लाइसेंस होता है, इन सब को जनरेट किया। और IDBI के द्वारा, IDBI फंडेड है, EDI के द्वारा इनको एक मशीनरी प्रोवाइड की गई बेकरी यूनिट से रिलेटेड। फिर यहाँ पे हमने सेटअप किया, तो तब अब बिजनेस करने के लिए तैयार है। हाँ, अभी ये बिज़नेस कर रहे हैं। अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही, 2 दिन की ट्रेनिंग चल रही, एंटरप्राइजिंग ग्रोथ प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमें और एडवांस इनको चीज़ें सिखा रहे हैं कि क्या क्या ये पैकेजिंग में क्या कर सकते हैं और आगे किस तरह से अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, ये कर रहे हैं। और इन्होंने अभी 1 मंथ पहले ही ये यूनिट सेटअप की है यहाँ पे। आपका परिचय? मेरा नाम मंजू चमोली है, मैं सहस्त्रधारा की रहने वाली हूँ। हम सब ने मिलके ट्रेनिंग ली थी। अब हम रागी की नमकीन और झंगोरे की नमकीन वगैरह बनाते हैं। तो आप सभी यहाँ से ही हैं सहस्त्रधारा से? सब सहस्त्रधारा कार्लीघाट मझाड़े से हैं। अरे वो मजाड़ा जहाँ पे एक बार आपदा भी आ गई थी। और ये महिलाएं बहुत मेहनत कर रही हैं,
4-5 किलोमीटर दूर रोज पर डे आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो जब आपकी ट्रेनिंग हुई थी, ये तो कब हुई थी ये ट्रेनिंग? ट्रेनिंग सितंबर में हुई थी। मतलब ट्रेनिंग सितंबर के बाद हुई थी 12 आपका? सितंबर को हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई थी और 15 सितंबर रात को आपदा आई थी। तो आपदा की वजह से कितना पीछे हो गए? बहुत पीछे हो गए हैं। अगर हमने ये काम वहीं से स्टार्ट करना था, अपने गांव को और आगे लेके जाना था, बट इस बीच में हम अपना ही रहने का वो कर रहे थे कि हम यहाँ से कहाँ जाएं, कैसे रहें। तो इस बीच में हमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ। पर ये है कि इनका शुक्रगुजार करते हैं सरकार की, इन्होंने हमें एक दिशा दी कि तुम इसमें आगे बढ़ सकते हो। तो हम लोगों ने एक अच्छी सी मतलब छोटी सी शुरुआत की है कि इसे अच्छे लेवल तक लेके जाएं और इन सब का एक रोजगार भी इसमें बना रहे। तो दोस्तों, आपदा की त्रासदी के बाद भी महिलाएं एम्पावर होने के लिए, उनको सशक्तिकरण के लिए एक एनजीओ काम कर रहा है और जो ये महिलाएं हैं वो खुद से काम कर रही हैं। आपको सरकार से कोई मदद मिली? सरकार से कोई मदद नहीं। सरकार से कुछ नहीं। कोई क्या बोलते हैं, मुआवजा वगैरह? मुआवजा जिन लोगों को ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है उन्हें मुआवजा मिला है, बट ये सरकार देख रही है कि इनका क्षतिग्रस्त हुआ है। बट हमें भी तो देखो, अगर हम खेती करते थे, हमारी खेती अभी बंजर पड़ी हुई, तो हम भी कहीं ना कहीं उसमें मतलब क्षतिग्रस्त हुए हैं। बट वो ये देख रहे हैं कि जिसका मकान टूटा है, जिसके खेत बहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। बट जिनका बच रखा है उनका भी तो क्षतिग्रस्त ही है। अगर हम वहाँ पे गेहूँ उगाते थे, धान उगाते थे, तो हमें इतना बाजार से लेके नहीं आना पड़ता था। बट अब हम बिल्कुल बेरोजगार हैं कि हमारे घर से हमें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। हमारे खेत बिल्कुल ही सूखे पड़े हुए हैं। आपदा की वजह से कितने परिवार प्रभावित हुए हैं? आपदा से कम पूरा कालीघाट मजारा पूरा गाँव ही 60-65 परिवार कम से कम। जो ये इनिशिएटिव चल रहा है उससे कितने परिवारों को लाभ होने वाला है? उम्मीद तो अभी ज़्यादा 8-10 महिलाएं आई हैं, बट हम चाहते कि अगर ये काम हमारा अच्छा से चले तो जितने हम 30 की 30 महिलाओं ने ट्रेनिंग, हाँ जी, तो हम सोचते हैं कि 30 की 30 महिलाओं को इसके साथ हमारे साथ उन्हें भी रोजगार मिले। क्योंकि अभी सब लोग वहाँ से नहीं आ सकते, किसी का पशुओं का है, पशु तो है ही, अगर खेती नहीं है तो पशु तो हैं, तो पशु के लिए चारा भी चाहिए। और हमारे पहाड़ों में तो ये भी नहीं है कि मतलब जैसे आप लोगों का होता है कि बाज़ार से ला दो, हम लोग दूर जंगल में जाते हैं, वहाँ से पत्तियाँ लेके आते हैं। तो ये जो ये सामान है, ये कहाँ से ला रहे हो आप? ये हम बाजार से ये तो हमने खुद से बनाया है, बट कुछ जैसे मंडुआ वगैरह, रागी जिसे कहते हैं, वो गांव में लोगों के पास है, तो हाँ जी उनसे हम खरीदते हैं। और जो चीज़ हमें मतलब गांव में नहीं मिलती वो हम बाजार से लाते हैं। बाजार कितनी दूर है यहाँ से? बाजार यहाँ से आपका, हाँ जी, मुश्किल है मतलब। पर एक कोशिश करी है हमने कि आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि प्यासा ही जाता है कुएं के पास, कुआं नहीं आता है प्यासे के पास। आपका जो परिवार है वो कितना सपोर्ट करता है आपको? वो हमें फुल सपोर्ट कर रहा है, तभी हम यहाँ पर आ रहे हैं। मेरा बच्चा भी आप मानोगे 5 साल का है, तो 5 साल के बच्चे को घर में छोड़ना इम्पॉसिबल है, बट मेरे घर वाले सपोर्ट कर पा रहे हैं, तभी मैं यहाँ पहुँच पा रही हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरी सास बोलती कि जाओ, मैं बच्चे को देख लूँगी, तब मैं यहाँ पे आ पा रही हूँ। ऐसे ही सबके साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ, इन सबके बच्चे छोटे छोटे, गाय हैं घर में, बच्चे हैं, फिर भी हम उनका सुबह भी करके आते हैं, शाम को करने के लिए जाते हैं, लेकिन हम आते हैं इधर। तो मतलब पहले सुबह गोड़ गाड़ के आओ, गाय वाय वो करो, घास काटो, सुबह का काम खत्म करके आते, दिन तक का खाना बना के आते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, हम लोग टिफिन यहाँ लेके आते हैं, पैक करके लाते हैं, टिफिन भी यहाँ खाते हैं बैठ के। क्या करें, बच्चों को मतलब 5 बजे उठते हैं, फिर करके दिखाना है बस। 5 बजे उठ के अपना काम निपटाते, फिर यहाँ आते, फिर यहाँ अपना पूरा दिन निकाल के फिर घर जाते, फिर आप काम करते, फिर घर का काम भी करते हैं। तो अभी आप बिजनेस शुरू कर दिया आपने, तो आपकी सेल कितनी होती है और कितना लाभकारी, प्रॉफिटेबल हो रहा है ये बिजनेस? नहीं हुआ अभी, तो इसमें कुछ पता भी नहीं हमें कि क्या लाभ हुआ, क्या चल ही रहा अभी। लेकिन फिर भी जितना हमने नमकीन वगैरह सेल किए, 10 से 12 हज़ार रुपये हमने कमा लिया 1 महीने के अंदर। छोटी आमदनी है पर हमारे लिए बहुत बड़ी है। पर ये तो अभी सीजन भी नहीं है ना, टूरिस्ट भी नहीं है। उसमें भी हमने मेहनत की है, तो 12 हज़ार रुपये कम से कम हमने सेल कर लिए। आगे मेहनत करेंगे, इससे ज़्यादा बड़ा काम करके दिखाएंगे। तो जो टूरिस्ट देख रहे हैं, जो अभी शहज़ारा आने वाले हैं, जो गर्मियों में आएंगे, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी, क्या संदेश है? हम सबको यही कहना चाहेंगे कि ये सहस्दारा मार्केट में हमारी दुकान है, देवभूमि के नाम से हमारी बेकरी है। यहाँ पे आएँ और मिलेट्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं हमसे सेल करें, ताकि आप भी स्वस्थ रहें। हैंडमेड बनाते हैं। आप कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता दीजिए। अब ये हम रागी के बना रहे हैं, ये ज्वार के बिस्किट हैं, जो ज्वार से बनाए गए हैं, इसमें मैदा यूज़ नहीं हुआ है।
हाँ, सिर्फ ज्वार और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स हुए हैं। ये रागी के हैं, मंडवा जी, मंडवा जिसे बोलते हैं, ये मंडवा के हैं। और मैदा किसी में यूज़ नहीं हो रखा हमें जी। फुल ये है पहाड़ी डिश, इसे कहते हैं अरसे। ये पहाड़ी, ये चावल के बनते हैं। और ये ड्राई फ्रूट केक है, और ये कप केक्स हैं, और ये बिस्किट है, ये रागी की नमकीन है, और ये भी बिस्किट है, और सारे सामान तो मतलब अभी ऐसा लग रहा नहीं है कि आपने बहुत सारा कुछ बना दिया, फ्रेश फ्रेश ही लग रहे हैं। फ्रेश ही बनाया अभी, हाँ जी, फ्रेश बनाए। हम फ्रेश बनाते हैं और फ्रेश ही बेचते हैं, मतलब बना के नहीं रखते एक साथ, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रखते। और ऐसे भाई साहब हमारे साथ हैं, आ रखे देखो हमें बता। ये हमारे ट्रेनर है, ये 2 दिन से हम 2-3 दिन से आ रहे हैं। भैया आप भी बता दीजिए कैसे कर रही हैं। ये 2 दिन से हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम इनको ट्रेन कर रहे हैं, थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि बेकरी का काम कैसे होता है, किस हिसाब से होता है, क्योंकि आपदा ने जो इनको परेशान किया है और जो इनके साथ परेशानियां हैं उसमें थोड़ा सपोर्ट सर की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कि इनको जितना हो सके सपोर्ट करें और ये आगे बढ़ें, अपना बिजनेस करें और किसी हिसाब से स्टेबल होने की कोशिश करें। तो महिलाओं, सरकार कुछ नहीं कर रही है आपके लिए आपदा की वजह से, और एनजीओ कर रहा है कुछ, और आप खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। तो ये सिर्फ एक इनिशिएटिव नहीं है, आपके परिवार और जीवन को इस चीज़ से कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना सशक्तिकरण होगा, वो कुछ बता सकती हैं आप? आज हमने केक बनाना सीखा है सर की हेल्प से। इस चीज़ से आपको कितनी एम्पावरमेंट मिलेगी, सशक्तिकरण होगा, आप कुछ बताइए। काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट रहेंगे तो ज़्यादा सेल होगी, और ज़्यादा सेल होगी तो हम अपनी महिलाओं को जोड़ पाएंगे। जितनी आय बढ़ेगी उतने हम अपनी महिलाओं को रोजगार दे पाएंगे। हम तो ये सोच रहे हैं कि 30 की 30 महिलाएं मिलकर काम करें, पर अभी ये इतना काम नहीं हो पा रहा है हमारा, क्योंकि अभी तो हमें अपना खर्चा ही उन्हें मतलब आने का वो है कि किसी के डंगर है, अकेले लोग हैं तो आ नहीं पाते इतनी दूर से। हम तो टाइम निकाल जैसे तय आ ही रहे, लेकिन हमें 1 घंटा पूरा आने में लगता है और 1 घंटा जाने में लगता है। और बैड लकी कहें कि हम में से किसी को गाड़ी चलानी भी नहीं आती है, सब पैदल वाले हैं। सामान वाली भी मिन्नतें करनी पड़ती कि चलिए हमारे साथ सामान लेने चलिए। बाजार का हमें इतना नॉलेज नहीं था, बट अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि कहाँ से कौन सा सामान मिलेगा, इसलिए कि जो ये इनिशिएटिव है सरकार भी नहीं कर रही है, महिलाएं खुद अपने लिए इनिशिएटिव ले रही है और आप थोड़ी सी हेल्प कर रही हो उसमें। कितना ज़रूरी है ये इनिशिएटिव महिलाओं के लिए, यहाँ की लोकल महिलाओं के लिए, एम्पावरमेंट के लिए? इनके लिए मेनली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाई थी, ठीक है, तो उसके बाद हमारा मेन यही उद्देश्य था कि वहाँ पे हम लोग एक यूनिट सेटअप करें, क्योंकि सहस्त्रधारा में कोई भी बेकरी यूनिट नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि आपदा आ गई थी, तो उस वजह से नहीं हो पाया। तो इसलिए हम लोगों ने ये विचार किया कि मिलके कि हम लोग सहस्त्रधारा में ये करते हैं, तो इन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा है कि ताकि वो आगे अपना लाइवलीहुड जनरेट कर सकें, क्योंकि जो भी इन्होंने वहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ है तो वहाँ पे आगे इनके लिए खेत वेत जो भी कर रहे थे, ठीक है, तो खेत बह गए हैं, खेत से ये काफ़ी चीज़ें अपना उगा लेते थे, मतलब अपना रोज़मर्रा के लिए अदरक वगैरह इनका काफ़ी जाता है, धान वगैरह। तो अभी मतलब ये है कि यहाँ पे ये मिलेट्स के बिस्किट या कुकीज़ या नमकीन कुछ भी बना रहे हैं, तो उसको सेल करके अपना लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं, अपना आगे के लिए अपना मतलब जीवन यापन कर सकते हैं और भी लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारा सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है कि ये सिर्फ ये कमाए, बाकी यहाँ पे बेकरी पूरी फेमस हो, कि हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया है जो भी मशीनरी, ये काम करें और आगे तक लेके जाएं अपने बिज़नेस को। तो अलग अलग जैसे ट्रेड फेयर होते हैं, कोई भी स्टॉल लगता है, वहाँ पे भी हम लोग इनको लेके जाते हैं और वहाँ पे भी ये लोग अपना प्रमोशन करते हैं। तो जैसे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, लोकल यहाँ की जो गांव की महिलाएं वो सामने नहीं आती हैं, और कभी करा ली तो पूरी नहीं कर पाती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती है। क्या क्या इनके साथ मुश्किलें हैं और उनको कॉन्कर करने के लिए आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? हाँ, मेनली इनके साथ चैलेंजेस टाइम का होता है, क्योंकि महिलाओं को अपने लिए भी टाइम देना पड़ता है और घर वालों के लिए भी टाइम लेना पड़ता है, और घर के बच्चों के लिए और घर के जो काम है सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले हम लोग जैसे आते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे लगा, तो हम लोग पहले थोड़ा अवेयरनेस अपने प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताते हैं। तो जो मेनली जो इनका मेन जो क्या बोलते हैं, गाँव के जो
एक्टिव वुमेन है उनके साथ बात करते हैं, वो महिलाओं को जोड़ के लाते हैं, तो एक मीटिंग होती है, देन अवेयरनेस करवाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताते हैं, किस तरह से हम आगे प्रोग्राम करेंगे उसके बारे में पूरी डिटेल बताते हैं, तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो टाइम का ये है कि हम इनके साथ इनके टाइम के हिसाब से मैनेज करते हैं कि जब इनको टाइम हो। अब ये होता है कि टाइम अपना पूरा घर का काम निपटा के फिर ये लोग हमारी ट्रेनिंग में अटेंड करते हैं। बट यहाँ पे जब मैंने ट्रेनिंग करवाई तो प्रॉपर हम लोग, बहुत बारिश हो रही थी पर प्रॉपर सब लोग 30 लोग जो थे हर रोज़ रहते थे और प्रॉपर आते थे इतनी बारिश में, फिर भी सब लोग आते थे, तो ये बहुत बड़ा अच्छा था। उसका श्रेय सबसे ज़्यादा अनीता त्रिवेदी जी को ही जाता है। इन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी। ये सबसे पहले मेरे ही पास आए थे कि हमें ट्रेनिंग करानी है। उन्होंने बाद तक, मतलब जब तक ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हो गई तब तक बहुत मेहनत की, मतलब ये नहीं होते तो शायद हम इतना आगे नहीं बढ़ पाते। तो सारा श्रेय इन्हीं को जाता है हमारे लिए। ये हमारे बहन है मंजू चमोली जी, हम तो इसी को जानते हैं मैम, इसी को जैसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना सपोर्ट किया है कि आपदा के बाद हम लोग वैसे भी डर गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इन्होंने कहा इस शुरुआत को तो करो, अगर तुम वहाँ से कहीं पीछे हो गए तो कहीं से आगे बढ़ो। तो इन्होंने डेली हमें फ़ोन किया कि आज मशीनें आ रही हैं, तुम इन्हें देखो, यहाँ के फिर ट्राई करो जो तुमने सीखा है। तो फिर हमारे अंदर भी एक जुनून जागा कि जब दीदी इतनी हेल्प कर रही है, हाँ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी था, इन्होंने किया, वरना हम शायद आज यहाँ ना हो पाते। अभी भी घास ही काट रहे होते घर में, घास तो अभी भी काट रहे हैं, बट ये कि पूरा दिन घर का काम तो हमेशा ही रहता है, क्योंकि अगर इतनी महिलाएं आई तो घर का काम सबका ही है, अकेला मेरा तो नहीं है। सब अपना काम करके टाइम से करके अपने लिए टाइम निकाल रही हैं कि हम अपने से कुछ कर पाएँ। ये जुनून सारी महिलाओं के अंदर तभी जागा जब अनीता दीदी ने हमें मोटिवेट किया। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक इनिशिएटिव नहीं है, ये सिर्फ एक बिज़नेस नहीं है, ये महिलाओं को एम्पावर करने के लिए महिलाएं खुद आ रही हैं अपने एम्पावरमेंट के लिए। तो घर का काम करना, सुबह जल्दी उठना, घर का काम करना, खाना बनाना, उसके बाद समय निकाल कर ये सब चीज़ें करना। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर इनका इनिशिएटिव अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम अगर आप शहज़ारा आते हैं तो इनको सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक बिज़नेस नहीं है, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। और ऐसी रोचक और मनोरंजक कहानियाँ और इनिशिएटिव देखने के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।